बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक सऊदी एयरलाइन है। सऊदी एयरलाइन ने जो नया ऐलान किया है उस पे भी हम बात करेंगे और फ़्लाइट्स कब ओपन होने जा रही हैं उस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सऊदी एयरलाइन का जो नया ऐलान है उसके मुताबिक अगर आपने ऑलरेडी अपनी टिकट बुक करवा रखी है तो उस टिकट को आप रिफ़ंड करवा सकते हैं, आप उसे रीबुक कर सकते हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी किस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म के कोई चार्जेस, इज़ाफ़ी चार्जेस नहीं देना होंगे। अगर आपने टिकट बुक की थी फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रियाल की, अभी उसी टिकट की कीमत अगर 1500 रियाल चल रही है तो फिर भी आपको नई जो टिकट है, जो चेंज आपकी होगी वो 1000 की ही पड़ेगी। नए चार्जेस आपको अदा नहीं करने पड़ेंगे। पुराने चार्जेस जितने भी आपने टिकट ली हुई है वही चार्जेस आपको अदा करने हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अगर आप अपनी टिकट रिफ़ंड करवाना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं, रीशेड्यूल करवाना चाहते हैं, आप उस टिकट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डेट जो आप स्क्रीन पे देख रही हैं, इस डेट से लेकर इस डेट तक आप इस टिकट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान अगर आपने टिकट बुक की हुई है तो फिर आप अपनी टिकट्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जो सऊदी एयरलाइन की जो पॉलिसी है, उसकी पॉलिसी के मुताबिक जिस डेट को आप अपनी टिकट बुक करते हैं, अगले 1 साल तक 365 दिन तक आपकी टिकट वैलिड रहती है। 365 दिन से पहले आप उसे रिफ़ंड भी कर सकते हैं, आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1 साल के अंदर आप टिकट को इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी टिकट है एक्सपायर हो जाती है। अब अगले सवाल की जानिब आ जाते हैं कि सऊदी एयरलाइन की जानिब से जो कहा गया टिकट रिफ़ंड करने, चेंज करने या उसे तब्दील करने, जो भी कह लें, आपकी मर्ज़ी, आप पे छोड़ दिया गया है कि आप अपनी टिकट को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपने अगर पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया टिकट बुक कर रखी थी, अभी आप उसे पाकिस्तान टू लेके जाना चाह रहे हैं यूएई, तो आप वो टिकट उधर भी अपनी चेंज करवा सकते हैं। कहीं और सफ़र करना है, चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आ जाते हैं इस चीज़ की जानिब, क्या सऊदी एयरलाइन का ये सवाल और सऊदी एयरलाइन का ये एक वजाहत या जो भी कह लें, सऊदी एयरलाइन ने ये कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन होने नहीं जा रही। आपकी इख्तलाफ राय आपका हक़ है, लेकिन बात ज़रूर सुनिएगा पूरी और उसके बाद आप बेशक ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इख्तलाफ कीजिएगा, इत्तफ़ाक़ कीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। ये नहीं कि कोई इस किस्म की ख़बर है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन होने नहीं जा रही, इस वजह से सऊदी एयरलाइन ने ये ऐलान किया है कि अपनी टिकट रिफ़ंड करवा लें। आपको याद होगा आज से 15-20 दिन पहले एक तकरीबन सोशल मीडिया पर और स्पेशली ट्विटर पर एक ट्रेंड चला जिसमें सऊदी एयरलाइन की जानिब से कहा गया, क्या आपने अपना बैग बांध लिया, आपकी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, लास्ट टाइम आपने सऊदी एयरलाइन के साथ कब कहाँ से कहाँ सफ़र किया, अपनी तस्वीर शेयर करें वगैरह वगैरह। तो उस वक्त एक मुख्तलिफ तासर दिया गया ऐसे सोशल मीडिया पे। कुछ लोगों ने से ये कहा कि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन होने की निशानियां हमें बताई जा रही हैं, और कुछ ने कहा जी नहीं ये सऊदियों के लिए है। बहरहाल उस वक्त मेरा जो मौक़िफ़ था वो सिर्फ यही था कि वो सऊदी शहरियों के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। अब आते हैं ये फ़्लाइट्स ओपन कब होंगे। फ़्लाइट्स ओपन होने के लिए 3 इदारों की जानिब से अगर किसी भी किस्म का बयान आता है तो आप ज़रूर मुतमईन रहिएगा कि कुछ ना कुछ अंदर की ख़बर है। वो 3 इदारे कौन से हैं? सबसे पहला इदारा है आपका वज़ारत सेहत का, दूसरा जो इदारा है वज़ारत दाखिलिया का, और तीसरा जो इदारा है वो है गाका का। इसके अलावा सऊदी एयरलाइन हो या पीआईए हो या सऊदी अरेबिया का कोई भी इदारा हो, कोई भी मिनिस्टर हो, इसके अलावा चाहे वो वज़ारतुल मवारिद अल बशरिया यानी आपके जो वज़ारत मेहनत है, उनकी जानिब से कोई बयान इस तरह का आ जाए, किसी का भी बयान आ जाए, तो आप कभी भी ये ना समझें कि वो फ़्लाइट्स ओपन होने के बारे में है या फ़्लाइट्स बंद करने के बारे में है। 3 जो इदारे हैं इन्हीं के पास अथॉरिटी है, इन्होंने ही मिल के फ़ैसला करना है, और इन्हीं के कोई सीनियर मिनिस्टर या सीनियर स्टाफ की जानिब से अगर कोई चीज़ सामने आती है तो उसे ज़रूर अथेंटिक माना जाएगा। वो एक अलहदा चीज़ है कि जो फ़ेक चीज़ें सामने आ जाती है। मसलन गाका का एक सर्कुलर आया था, फ़ेक सर्कुलर था कि उसमें कहा मुख्तलिफ़ खुशखबरियाँ सुनाई गई। बहरहाल वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन इनकी जानिब से अगर कोई वाज़ेह बयान आ जाता है तो हम उसे अथेंटिक मानेंगे, और अभी तक इस तरह का कोई भी बयान नहीं है। ना ही फ़्लाइट्स ओपन करने के हवाले से, ना ही फ़्लाइट्स बंद रखने के हवाले से। जो ख़बरें हैं वो भी सऊदी शहरियों के लिए हैं जो 17 मई की हैं,
اور میری ذاتی رائے ہے کہ 17 مئی کو جو فلائٹس اوپن ہوں گی وہ ان سعودی شہریوں کے لیے ہوگی جو ویکسین لے چکے ہیں. جن کو ابھی تک ویکسین نہیں لگی ان کے لیے مشکل ہوگا، یا ان کے لیے اسپیشل پرمیشن کا سسٹم متعارف کروایا جائے گا، یا پھر انہیں سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ تو 17 مئی کو ہی پتہ چلے گا، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے، اور اللہ کرے ایسا ہو تو 17 مئی کے بعد یہ ویڈیو آپ کو ضرور دکھواؤں گا ایک دفعہ کہ ہاں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا. بہرحال ہر ایک کی اپنی رائے ہے، آپ اپنے ذہن سے سوچ سکتے ہیں، میں اپنے حساب سے سوچ سکتا ہوں. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.